सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपकी व्याकरण की पुस्तक से काल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, काल काल अर्थात समय, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय का पता चले, अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके पूरे होने के समय का बोध हो कि किस समय क्रिया पूरी हो रही है, उसे काल कहते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण के रूप में आपको बताती हूँ, मतदान आज होगा, तो मतदान हो रहा है और आपको समय दिया गया है। प्रश्न पूछती हूँ कि मतदान कब होगा, तो आपके पास उत्तर है कि आज, यानी कि आपको मतदान के होने का समय पता चल रहा है। गाड़ी शाम 4 बजे आती है। फिर से वही प्रश्न कि गाड़ी कितने बजे आती है, तो आपको समय का आभास है, समय का ज्ञान है कि गाड़ी शाम 4 बजे आती है, अर्थात हमें क्रिया के समय का पता चल रहा है। काल के 3 प्रकार होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्य काल। अब हम इन तीनों कालों के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान काल अर्थात वर्तमान चालू, जो समय चल रहा है। वर्तमान क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी संपन्न हो रही है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और क्रिया के अंत में है, हूँ और है, ये शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैं फल खाता हूँ, मैं फल खा रहा हूँ, सूर्य चमक रहा है, नीता गृह कार्य कर रही है। ठीक है। वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया या कार्य बोलते समय या लिखते समय हो रहा है, आपको जिस समय यह कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, उसी समय यह बोध होता है। जैसे अनिल घर जाता है, तो उस वक्त जब ये वाक्य हो रहा है, उस वक्त अनिल घर जा रहा है। गायें घास चरती है। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कपिल खिलौने से खेल रहा है, अनीता नृत्य कर रही है, मयंक बाजार जा रहा है, कार्तिक पत्र लिख रहा है। पूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य वर्तमान समय में ही समाप्त हो गया है, अर्थात तुम्हारा पत्र आया है, सरिता ने किताब पढ़ी है, मतलब वो अभी हो रही है। ऐसा नहीं बहुत समय से, ये अभी हुई है कि उसने किताब पढ़ी है, अभी पढ़ी है। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, तो जब आप पूर्ण भूतकाल पढ़ते हैं और अपूर्ण वर्तमान काल, ये दोनों आपको समान आसन भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल दोनों एक से ही होते हैं। तो आसन भूतकाल में भी क्रिया तभी पूरी हुई होती है और पूर्ण वर्तमान काल में भी क्रिया तभी पूर्ण हुई होती है। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, अर्थात जो क्रिया है वह संपूर्ण हो चुकी होती है, वह भूतकाल कहलाता है। उदाहरण, श्याम ने गीत गाया, श्याम गीत गा रहा था और श्याम ने गीत गाया था। बच्चों, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। जैसे सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। किंतु
ये सभी भूतकाल को हमने 3 भागों में बांटकर पूर्ण किया है, जिसमें से पहला सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो अब हम इन तीनों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते समय या लिखते समय ही समाप्त हो गया है, उसे भूतकाल कहते हैं। कि जब कार्य हुआ था, हम बोल रहे थे या लिख रहे थे, उससे पहले ही हमारा काम समाप्त हो चुका था। राम ने रावण को मारा, लेकिन यह निश्चित नहीं है, आपको जानकारी नहीं कि कब मारा। रुचि कक्षा में प्रथम आई, रुचि कक्षा में, लेकिन हमें पूर्ण हो चुका है, वो हमें नहीं मालूम है कब हुआ है, तो वो सामान्य भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बोध होता है क्रिया भूतकाल में हो रही थी, आपको निश्चित है कि वो भूतकाल में हो रही थी, उसे अपूर्ण कहते हैं। कि वह गांव जा रही थी, कि जब आप उससे मिले तब वो गांव जा रही थी, अब वो चली गई है या नहीं गई है उसके बारे में अभी आपको जानकारी नहीं है। नीता मेरे घर आ रही थी, कि जब आपसे बात हुई तो नीता आपके घर आ रही थी, ये अपूर्ण है। आपने अभी इनके बारे में कोई पूर्ण कार्य नहीं पता चली है, अर्थात कार्य अभी पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में आपको अभी अपूर्ण, इसीलिए हम इसे संदिग्ध में भी कहते हैं। ठीक है। थर्ड है पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पता हो कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने छुट्टी मांगी थी, वह यह पैसे लाया था, संभव खाना खा चुका था। ठीक है, ये सब क्या है? पूर्ण भूतकाल। भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से क्रियाएं आने वाले समय में बोध हो, अर्थात क्रिया को के जिस रूप से यह पता चले कि वह आने वाले समय में संपन्न होगी। इसके अंत में गा गे गी लगे होते हैं। उदाहरण, बालक विद्यालय जाएगा, माली पौधों में पानी देगा, हम ताजमहल देखने जाएंगे, ज्योति गाना गाएगी। तो गा गेगी अंत में आ रहा है। भविष्यकाल के भी 3 भेद, सामान्य, संभाव्य और हेतुमत भविष्यकाल। जिस क्रिया से सूचित होता है कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होने का बोध हो, वो सामान्य। जैसे सुरेश आम खाएगा, कामना चित्र बनाएगी, रीमा गाना गाएगी, आपको निश्चित है कि वो भविष्य में होगा। संभाव्य, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना हो या संदेह हो, कि शायद कल बारिश हो सकता है कल अमित आ जाए, शायद वह मेरे घर आएगा, तो ये क्या है? संभाव्य भविष्यकाल। हेतु मत भविष्यकाल, भविष्य का वह रूप जिसमें क्रिया का होना किसी कारण पर निर्भर करता है, कि यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल होगे, यदि वह पढ़ता तो वह पास हो जाता होगा, राम पढ़ेगा तो विद्वान बनेगा। ये सब आपकी एक क्रिया पर निर्भर कर रहा है, अगर आप ये करोगे तो ये आपके साथ होगा। ठीक है, इस तरीके से भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। विद्यार्थियों, आप सभी ने इसका पूर्णतः अभ्यास करना है। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।